हेलो दोस्तों, मैं राजन तैरी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर 17 लेकर आए हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। इसके अंतर्गत हम लोग सेमी पिनाकोलो रिएक्शन भी पढ़ेंगे और रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चे लोग, आप लोग पहले यहाँ पर ही आप लोगों को पहले चेक कर लेंगे कि आप लोगों को बोर्ड क्लियर विजिबल है या नहीं। जी बिल्कुल विजिबल है। हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को देर ना करते हुए। हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक नेम रिएक्शन। तो बच्चे हम लोग जनरली बात करें नेम रिएक्शन, अगर हम इस साइड में लेते हैं नेम रिएक्शन, हमारा कितना लेक्चर नंबर नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम जनरली बात करेंगे पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलिन कोलोन और रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन और रीअरेंजमेंट। आप लोगों को पहले देखें क्लियर विजुअल है कि नहीं है। जी बच्चे लोग बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहा है, विजुअल है। हम लोग जनरली बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लेंगे क्या। अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग अगर जैसे रिएक्टेंट के साइड में, अगर बात करें रिएक्टेंट की तो हम लोग यहाँ पर जनरली ये वाला रिएक्टेंट डाईहाइड्रॉक्सी लिखेंगे। अब आप लोगों को जो हम बता रहे हैं कि अगर इस साइड में अगर हम मान लो इसको CH3 मान सकते हैं, यहाँ पर CH3 हम लोग लिख सकते हैं। और इसे हम लेवल फर्स्ट बोलते हैं, इसे हम अगर जनरली बोले लेवल फर्स्ट। हम लोग इसमें 2-3 लेवल के बारे में बात करेंगे हमारा। तो आप लोगों को दिख रहा है कि अगर बात करें हम यहाँ पर कितने कार्बन पे हैं, तो 1 यानी 1 हाइड्रॉक्सी 1 यानी 1 पे हाइड्रॉक्सी और उस पे 2 पे, तो यानी 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी। इसको नाम देंगे क्या 1 2 3 4 ब्यूटेन। अगर बात करें यहाँ पर 1 पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है, 2 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर बात इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2। ओ बच्चे को यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 1 2 3 यानी 2 3 डाईहाइड्रॉक्सी ब्यूटेन। अब इसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म फिर इसको रिएक्शन किससे कराएंगे, यहाँ पर एक एसिडिक कंडीशन डालेंगे H2SO4। इसमें बच्चे लोग यहाँ पर आपको पता है कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, बाकी इसके 2 मिथाइल ग्रुप या इसके 2 मिथाइल ग्रुप। अगर इस 1 2 3 4 ऐड करें या इसे लिखें तो हम लोग जनरली इसमें 4 ही कार्बन यानी 4 कार्बन है, इसका होगा ब्यूटेन। यहाँ पर जनरली हम इसे ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 3 डाईहाइड्रॉक्सी ब्यूटेन। तो अब इसको नाम ट्रांसफर कर लेना। जनरली अगर हम इसमें बात करें तो हमारा ये रिएक्टेंट क्या फॉर्म होगा, ये देखिए बच्चों, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में। तो आप लोग इसे पहले नोट करें, एक इस रिएक्शन को पहले लिख लें कि हमारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारा अगर प्रोडक्ट ये बनेगा तो इसका मैकेनिज्म करते हैं लेवल फर्स्ट। मैकेनिज्म की अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पर जनरली अगर इसका H2SO4 का यानी H प्लस एंड SO4 माइनस H2SO4 माइनस, या फिर इसे हम लोग पॉजिटिव साइड में लिख सकते हैं प्लस HSO4 माइनस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर से फर्स्ट मान लो ये हमारा लेवल फर्स्ट का है, लेवल फर्स्ट का मैकेनिज्म कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चे लोग, एक और आप लोगों को हम बात बताना चाहेंगे। अगर मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट बना, अब इसके बीच में जितने भी रिएक्शन है, जितने भी यहाँ पर स्टेप हुए
जितने भी स्टेप हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़कर, उसके बाद जितने भी स्टेप हुए उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट नाम देंगे, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इससे बात करें, ये CH3 इसमें अगर ये कार्बन हम ना दिखाते तो आप लोग समझ जाएंगे, काफ़ी समझदार बच्चे हैं। OH और यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में हम लोग यहाँ पर H+ आयन बाहर निकलेगा, इसके बाद लोन करने ये खुश होगा और इसके साथ अटैक करेगा। जब अटैक करेगा आप लोग इसे इस तरीके से समझे, OH2 प्लस और यहाँ पर OH। बच्चे लोग यहाँ पर आप खुद से सोचिए, ये CH3 अब अगर इसके पास वाटर मॉलिक्यूल अगर निकलने के लिए है तो ये हमारा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहाँ से जो बनेगा इसे हम इस तरह से, या हमारा CH3 ग्रुप है तो हम लोग इसे बार बार ना दिखाते हुए यहाँ पर इस तरह भी पॉजिटिव आ जाएगा। बच्चों लोग यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है OH। अब यहाँ से अगर बात इसकी करें, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग जनरली अगर बात से करें, ये बनेगा O सॉरी बच्चों, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये CH3 की ग्रुप 3 प्रेजेंट है क्योंकि एक CH3 यहाँ से शिफ्ट हुआ। अगर हम बात करें देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 शिफ्ट ऑफ मेथिल ग्रुप, यानी मेथिल ग्रुप। अगर जनरली इसमें होता है 1 2 शिफ्ट मेथिल ग्रुप, या मेथिल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होगा। यहाँ पर पोजीशन, अगर यहाँ पर जनरली क्या हो जाएगा, इस साइड में ये CH3 इस कार्बन से दिखा दिए CH3 और इस पे क्या हमारा प्रेजेंट है O +2H, क्योंकि बच्चों O +2H किस तरह का, अगर ये इस पे आएगा तब ये हमारा मेथिल इस पे शिफ्ट होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा तो ये हमारा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो हमारा शिफ्ट करेगा तो हमको, तो इस पे पॉजिटिव चला जाएगा, इस पे हमारा पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा जनरली बच्चे, अब यहाँ पर आप लोग लास्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जब यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देंगे। हाइड्रोजन को यहाँ से जब रिमूव करेंगे यहाँ हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव होगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देगा। बच्चों अगर इससे जनरली बात करिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन देके रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा तो ये इस ये यहाँ पर जो है ये CH3 और यहाँ पर क्या बनेगा, जनरली अगर बात करें ये CH3, ये हमारा प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने ऊपर बनाया, ये प्रोडक्ट बना। बच्चे लोग हमारा लेवल 5 था, हम लोग इसके बाद अपन बात करेंगे लेवल 2 के बारे में। आप लोग पहले से नोट डाउन करें ले, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और हम लोग इसके बाद लेवल 2 की बात करेंगे। ये हमारा लेवल 1 था जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग इसके बाद बात करेंगे लेवल 2। हमारा लेवल 2 में क्या होगा, हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे लेवल 2। लेवल 2 में हमारा क्या होगा बच्चे लोग, सेम कंडीशन, बच्चे फेनिल ग्रुप, ये हमारा फेनिल ग्रुप है। फेनिल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये हमारा मेथिल ग्रुप। अब इसमें हम लोग जनरली यही बात करेंगे, अब इससे आप लोग दिखाते चले CH3, इस पर भी वही एसिडिक कंडीशन H2SO, इसमें से किसमें निकलेगा H2SO4 में से हमारा H+ कंडीशन निकलेगा क्योंकि हमारा
ये कौन सा ग्रुप है, ये प्रोटॉन डोनर ग्रुप है, क्योंकि ये प्रोटॉन जब डोनर करेगा तभी हमारा ये हाइड्रोजन किसी न किसी इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ पर चिपक जाएगा जाके। तो हाइड्रोजन क्या है, अगर हम इससे जल्दी बात करें, यह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन, लेकिन खुद कैसा हो जाएगा ऑक्सीडाइज, जिससे निकलेगा हाइड्रोजन उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ ये जाएगा उसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा CH3, ये CH3 और ये हमारा फेनिल, ये फेनिल माइग्रेटोड इधर हो। एक अच्छी बात हो, हमारा माइग्रेट्यूड का सीधा होता है पहले हाइड्रोजन, इसके बाद हमारा फेनिल ग्रुप अगर टूटना चाहे या शिफ्ट होना चाहे, इसके बाद हमारा मीथेन। अगर हम लोग जनरली अरेंजमेंट की बात करें, अरेंजमेंट तो है हमारा ऑर्डर होता है इसका, कौन सा पहले होगा, पहले हमारा हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन तीनों अगर एक में रही हो, हाइड्रोजन फेनिल एंड मीथेन, तो पहला हमारा कौन सा बाहर जाएगा शिफ्ट होगा हाइड्रोजन, इसके बाद हमारा कौन सा शिफ्ट होने के लिए जाएगा फेनिल, यानी इसके बाद हमारा कौन सा शिफ्ट होने के लिए जाएगा मीथेन। तो आप लोग इस शब्द को जरूर समझें कि इसमें क्या होगा। तो अब बच्चे लोग यहाँ पर क्या होगा, फेनिल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पिछले लेवल में किया था वही कंडीशन यहाँ पर भी लगेगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है। अब इसका अगर हम जनरली बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म बात करें अभी, ये प्लस आने के लिए यहाँ से ये देखिए पीएच, ये हम कार्बन को इसको इस तरह दिखाएंगे। यहाँ पर आप लोग बच्चे लोग समझ रहे कि ये कार्बन प्रेजेंट है दोनों, OH OH। इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद हम जब बात करेंगे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, रिमूव होगा, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो हमारा किस तरीके से बन जाएगा यू। अब ये था आप तो इस वाले फेनिल यहाँ पर, यहाँ पर दोनों क्या बने मेथिल, इस तरीके से लिख सकते हैं मेथिल। अब इसके बाद यहाँ पर तो आर डॉक्टर ग्रुप लगा ही, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब जब यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो हमारा शिफ्टिंग होगा, जब शिफ्टिंग यहाँ से देखिए बच्चे लोग, अगर ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा अब हमारा फेनिल ग्रुप कहाँ होगा, अगर ऐसे हम लिखे 1 2 शिफ्ट यानी पीएच, तो जनरली ये बच्चे बार बार यहाँ पर फेनिल तो शिफ्ट हो चुका है, तो इस तरीके से करना, ये हमारा CH3 और ये हमारा OH और ये हमारा क्या होगा, अगर बात करें ये CH3 और ये वाला हमारा फेनिल किस पे जाके अटैच हो गया, ये फेनिल। अब बच्चे लोग आप लोग खुद से सोचिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से ये फेनिल तो आ जा चुका है, इलेक्ट्रॉन अपने वापस लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा, जब इस पे शिफ्ट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम इसे CH3 इस तरीके से लिखें, ये प्लस ये हमारा CH3 और हमारा फेनिल ग्रुप। जनरली अगर हम इसमें बात करें, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके बाहर निकल जाएगा, तो जब बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक कंडीशन में हम लोगों ने ये था, तो हमारा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो बच्चे आज की केमिस्ट्री में हम लोग वाटर की कमी नहीं है, वाटर हाइड्रोजन हम लोग जनरली ऐड करते रहेंगे और निकालते रहेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट बना जो हम लोगों ने अभी बात किया था कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस साइड में
बच्चे लोग ये हमारा लेवल सेकंड था। अब हम इसके बाद बात करेंगे तो रीअरेंजमेंट ऑफ बच्चे लोग। इसके बाद हम बात करेंगे सेमी पिनाकोल, यानी अगर बात करें ये हमारा सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट है और रीअरेंजमेंट बच्चे लोग इस वाले रेडी का मतलब आप समझना ये पिनाकोल से रिलेटेड है। उसमें इस तरीके से होता था, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन एसिडिक कंडीशन से ये वाले एसिडिक कंडीशन से ये ऐड करता था, किससे H2SO4 से हाइड्रोजन निकलता था, ऐड करता था। यहाँ पर जनरली इसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, किसमें पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में। लेकिन यहाँ पर अदर देन वाटर को छोड़ के कुछ भी रिएक्टेंट हो, ये हमारा पिनाकोल है। इसके बाद ये वाला यहाँ पर OTS लग जाए या फिर N2 लग जाए या फिर क्या लग जाए Br ब्रोमीन लग जाए, कुछ भी लग जाए, यहाँ पर ये यही रहेगा OH। लेकिन यहाँ पर वाटर के अलावा कुछ भी मॉलिक्यूल रिमूव हो उसे हम लोग कहेंगे सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। लिख लीजिए अदर देन यानी अदर देन रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर को छोड़ के कुछ भी रिमूवल अगर होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, आप लोग इसे नोट डाउन करें। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड। छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड। रीअरेंजमेंट इपॉक्साइड में हमारे बच्चे लोग क्या होगा, हम लोग जनरली अगर बात करें इसमें इपॉक्साइड में जनरली हमारा क्या होगा, अगर ये इस पे हमारा मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है और इस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा इपॉक्साइड ग्रुप है, अगर ये O अटैच है तो हमारा अगर ऑक्साइड, अगर इससे हम बात करें रिएक्शन करा दें लुईस एसिड से, क्योंकि BF3 हमारा कैसा है लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि लोन पेयर यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इससे अटैच होगा। अब ये माइनस पे हो जाएगा, ये प्लस पे हो जाएगा। तो आप लोग आगे इसको देखिए, ये इस तरीके से ये इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा BF3 नेगेटिव। अब बच्चे लोग अब देखिए जब इस पे प्लस आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर हो जाएगा, तो यहाँ से अब बात करेंगे हम लोग ये CH3 और ये हमारा क्या हो जाएगा इस साइड में, इस पे तो 5 चार्ज आ चुका है बच्चे। अब यहाँ पर CH3 OBF बच्चे लोग बात करें इसके बारे में। अगर ये हमारा इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते तो हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज एक मिथाइल ग्रुप इस पे शिफ्ट हो जाएगा। बच्चे लोग इसके घटा करके अब देखिए बच्चे लोग यहाँ से एक बार अगर टूटा तो यहाँ से एक बना, तो इसके इलेक्ट्रॉन के कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। जनरली यहाँ पर बोल सकते हैं 1 2 शिफ्टिंग ऑफ मेथिल। तो बच्चों यहीं पर अगर पहले में हम फेनिल होता तो कौन सा मैग्नेट करता, फेनिल ग्रुप। चलो इसको हम क्या तरह से लेंगे, क्योंकि वो हमारा शिफ्ट होकर आया। तो चलो जनरली ये प्रोडक्ट बस ये वाला कैसा था उल्टा वाला, हम लोग पिनाकोल में ये पार्ट इस साइड में था, ये पार्ट इस साइड में था, तो हमारा इसका प्रोडक्ट हुआ। तो बच्चे लोग हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रिएक्शन, क्योंकि बहुत हम लोगों ने एक धमाकेदार सेशन में खत्म किया। इसके बाद हम लोग जनरली बात करेंगे डाई इमोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, जो कि हमारा बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।